नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं योगों का विश्लेषण लेकर के। जैसा कि आजकल हमारा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वह जन्म पत्रिका में विशेष योग व विशेष दोषों को लेकर के बना हुआ है। हमने चंद्रमा के द्वारा 3 प्रमुख योग आपको बताए, साथ ही सूर्य के द्वारा 2 प्रमुख योग आपको बताए, और आज से हम जो श्रृंखला प्रारंभ करने वाले हैं वह पंच महापुरुष योगों का हम विश्लेषण करने वाले हैं। पंच महापुरुष योग जन्म पत्रिका में 5 अलग अलग ग्रहों से बनते हैं, जिनमें मंगल के द्वारा रोचक योग, बुध के द्वारा भद्र योग, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हंस योग और शुक्र के द्वारा मालव्य योग व शनि के द्वारा शश योग का निर्माण होता है। जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में पंच महापुरुषों में से एक भी राजयोग होता है, वह जातक यदि उसी ग्रह से संबंधित जिस भी क्षेत्र में वह योग बना हो, जिस भी भाव में वह योग बना हो, उससे संबंधित यदि सुख के भाव में बना हो तो सुख प्राप्त करता है। सप्तम भाव में बना हो तो जातक विवाह में प्रसन्न होता है और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। कर्म क्षेत्र में बना हो तो अच्छा कार्य क्षेत्र उसे मिलता है, और लग्न में हो तो शारीरिक रूप से जातक बहुत प्रबल होता है, निरोगी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वप्रथम रोचक योग के बारे में। रोचक योग हमारी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह के द्वारा बनता है। मंगल ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में साहस का कारक है, हमारे कार्य क्षेत्र में पराक्रम का कारक है, शरीर में रक्त का कारक ग्रह है और सुख सुविधाओं में भूमि का कारक है। तो वहीं हमारे परिवार में भाई का कारक मंगल ग्रह होता है। सामान्यतः सभी योगों के लिए, पंच महापुरुष योगों में से सभी योगों के लिए यह नियम सामान्य है कि मंगल जब भी केंद्र में हो, यानी प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो और वह सप्तम भाव और दसम भाव में हो, ये केंद्र भाव होते हैं जन्म पत्रिका में। इन केंद्र भाव में यदि मंगल हो तो निश्चित ही, और मंगल स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मेष व वृश्चिक राशि में हो, मकर राशि में हो, तो मंगल के द्वारा रोचक योग का निर्माण होता है। मंगल यदि लग्न में हो, स्वराशि के हों या उच्च के हों, तो जातक शारीरिक रूप से बहुत प्रबल होता है, मानसिक रूप से अत्यधिक बलवान होता है, बुद्धि का विकास चारों ओर से फैलता है और निरोगी होता है। जातक की बनावट व कलाकृति इस प्रकार होती है कि देखते ही सभी उन पर मंत्रमुग्ध होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन काल में सभी सफलताएं तो प्राप्त करते हैं, लेकिन समाज में विशेष ख्याति उन्हें प्राप्त होती है। वहीं मंगल यदि चतुर्थ स्थान पर हो तो यह सुख समृद्धि का भाव है, और सुख समृद्धि से जुड़े तमाम वस्तुएं इस जातक को सहजता से प्राप्त होती हैं। सुख समृद्धि के लिए इसे अत्यंत संघर्ष नहीं करना पड़ता है। विरासत में से सुख समृद्धि मिलती है, साथ ही कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छी पकड़ इसकी होती है और बहुत ही अच्छा जो भी प्रयास करता है वो उसे निसंकोच यह पूर्ण करता है और सफलता प्राप्त करता है। बहुत ही छोटी उम्र में ऐसा जातक समाज के बीच अपनी अच्छी खासी पहचान बनाता है। यही मंगल यदि सप्तम भाव में हो और स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो तो निश्चित ही जन्म पत्रिका के अनुसार मंगलिक योग तो होगा, लेकिन जातक की जन्म पत्रिका में रोचक योग होगा और इससे मंगल दोष तो भंग होगा ही, लेकिन साथ ही अच्छा विवाह का सुख प्राप्त होगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। विवाह के पश्चात ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान बनेगा, सौभाग्यशाली बन जाएगा। भाग्य में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही व्यवसाय में
यह जातक कभी भी हार मानने वाला नहीं होगा और जिस भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालेगा निश्चित ही उस कार्य को संपन्न करने की इसके अंदर क्षमता होगी। तमाम व्यवसायों के लिए लालायित तो रहता ही है, साथ ही अनेक प्रकारों से धन प्राप्ति के योग भी ऐसे जातकों को मिलते हैं। यदि मंगल कर्म स्थान पर है, 10वें भाव में है और यहां पर उच्च राशिस्थ है या स्वराशि का भी है, तो निश्चित ही ऐसा जातक बहुत बड़े पद पर रहता है। ऐसा जातक, मेरे पास कई ऐसी जन्म पत्रिकाएं हैं ऐसे जातकों की जो सेना में पुलिस अधिकारी व सरकारी क्षेत्र से जुड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। निश्चित ही यहां मंगल कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को इतना डेवलप करता है और उसकी मानसिक रूप से ऐसी स्थिति बनाता है कि जातक बहुत ही बलशाली पराक्रमी तो होता ही है, लेकिन सदैव कुछ न कुछ नया सीखने का और कुछ न कुछ नया करने का विचार ऐसे जातक को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आता रहता है। यह जातक देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी जान पहचान बनाता है, अपनी ख्याति फैलाता है और विदेशों से भी ऐसे जातकों को सम्मान मिलते हैं। कई जातकों की जन्म पत्रिका में यह सब योग होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जब हमें यह योगों का पता नहीं होता है और हम किसी गलत क्षेत्र को चुनते हैं, मान लो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ही देखें तो उस कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जातक बना किसी और चीज के लिए है, करता कुछ और है, इसलिए असफल होता है। लेकिन निश्चित ही यदि ज्योतिष के माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र चुने, सुख समृद्धि चुने, कहां हमें वित्त कहां से अत्यधिक प्राप्त हो सकता है यह चुने, तो निश्चित ही हम अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य सदैव हमारा रहेगा और हमारे साथ रहेगा। कार्य क्षेत्र में हमें मेहनत तो करनी होती है, लेकिन भाग्य से हमें ज्यादा प्राप्ति होती है। तो भाग्य और कर्म दोनों ही साथ में जुड़े हैं। निश्चित ही यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलें और आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा कोई योग है तो निश्चित ही उसका लाभ आपको लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, कैसे आपको यह जानकारी लगे आप हमें अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जन्म पत्रिका खोलें यदि यह योग है। यदि किसी प्रकार से आप जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। आप अत्यधिक उन्नति प्राप्त करें, आपको खूब मान सम्मान तरक्की मिले, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार।